अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फाइनल अकाउंट की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है। सो लेट्स स्टार्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें भी आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट यही है कि आपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और आपका क्लोजिंग ईयर है 2017, 31 दिसंबर 2017 में हमने ये कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यूज़। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डेटर्स आपके एसेट हैं, हॉर्सेज एंड कार्ड्स। इसको हम देखें तो नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन ऑफ हॉर्सेज एंड कार्ड्स एट द रेट ऑफ 7.5%। तो जिस भी चीज़ की डेप्रिसिएशन होती है वो आपका एसेट होता है, लिहाजा इसको भी हम एज एसेट ही डील करेंगे। इस पर कैलकुलेशन करेंगे, जितनी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चली जाएगी, और रिमेनिंग वैल्यू जो सी है वो इसकी बैलेंस शीट में एसेट में से रिड्यूस होकर आ जाएगी। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चले जाएंगे। डिस्काउंट, और इसमें डिस्काउंट के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ है कि ये डिस्काउंट रिसीव है या डिस्काउंट अलाउड है, लेकिन ये चूँकि इसके डेबिट कॉलम में वैल्यू गिवन है, लिहाजा यहाँ से इसकी डेबिट नेचर बता रही है कि ये डिस्काउंट अलाउड है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। कैरेज सिंपल है तो इसे कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस ही कंसीडर करेंगे। सिंपल कैरेज हो या कैरेज इनवर्ड हो, इसका मतलब होता है कि ये कैरेज इनवर्ड है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। इससे रेलिवेंट ये एडजस्टमेंट दी हुई इंश्योरेंस प्रीपेड 800। तो इंश्योरेंस में से प्रीपेड जितनी भी होती है वो माइनस होती हैं, और प्रीपेड वैल्यू जो सी है ये आपकी एसेट्स में डील होगी प्रीपेड इंश्योरेंस के नेम से। उसके बाद कमीशन है, ये भी आपका एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपके एसेट्स हैं। प्रिंटिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट और मोर्टगेज ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में। बिल्डिंग मशीनरी कैपिटल ये बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा। मोर्टगेज ये आपका लोन है, ठीक है, मीन्स आपने कोई भी चीज़ गिरवी रखवा के कर्जा लिया हुआ है तो ये आपका लोन कंसीडर होगा। लोन्स जितने भी होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होते हैं, तो ये बगैर किसी भी चेंजिंग के एज इट इज़ लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स भी आपकी लाइबिलिटी होते हैं। अब एडजस्टमेंट्स देखते थे। रेंट पेएबल है, पेएबल मीन्स आउटस्टैंडिंग, तो जो ये ऊपर बताया था रेंट, इसमें इसने ऐड ऑन है और इसी वैल्यू ने रेंट ने जाना है ऑन लाइबिलिटी साइड एज आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपकी लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने डिस्काउंट क्रिएट किया था ऑन क्रेडिटर्स, इसी तरीके से अब डिस्काउंट दोनों पे है, डेटर्स पे भी और क्रेडिटर्स पे भी। डेटर्स के ऊपर जितनी परसेंटेज दी है वो कैलकुलेट करनी है, क्रेडिटर्स पर जितनी परसेंटेज दी है वो, अब दोनों पे सेम परसेंटेज दे दी है तो दोनों पे 2.5 कैलकुलेट करेंगे। जितनी जितनी वैल्यू निकलेगी डेटर्स वाले डिस्काउंट डेबिट साइड पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, और क्रेडिटर्स वाला डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और जब ये दोनों बैलेंस शीट में डील किए जाएंगे तो डेटर्स में से डेटर्स का डिस्काउंट माइनस होगा, क्रेडिटर्स में से क्रेडिटर्स का डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो भी एसेट्स की दी हुई है, ये नॉर्मल रूटीन में जैसा डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। बिल्डिंग के ऊपर 2.5 कैलकुलेट करेंगे और मशीनरी पे 5%। ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे वैल्यूज़ जाएंगी, और जब इन्हें बैलेंस शीट में डील करना है तो बिल्डिंग की वैल्यू में से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और मशीनरी की वैल्यू में से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। स्टॉक और 31 मार्च 2017 आपका क्लोजिंग डेट जो है 31 मार्च है। इस पे आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो दी हुई है इसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी मेंशन करना है, और प्लस ये आपकी बैलेंस शीट में एज एसेट भी डील होगा, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।